सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि मैं दिखाई सुनाई दे रहा हूँ, सारी चीजें क्लियरली काम कर रही हैं। और मैं मानस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात करेंगे आज अपने एक नए टॉपिक के ऊपर। और उस टॉपिक के हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान बना दें, इंटरेस्टिंग बना दें। ठीक है, ताकि आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व वॉल्व करें तो आपको काफी अच्छा लगे, और अच्छा लगने के साथ साथ भैया आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं विद इन अ लेस टाइम, और मजा तो आनी ही चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि डिफेंस एग्जाम्स की हम लोग तैयारी करते और कराते हैं। मेरा नाम है मानस मिश्रा और मैं आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, क्लियर वेरियस एग्जामिनेशन, मेंटर कर चुका हूँ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं? एक तो आपको लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। इसके अलावा सभी एजुकेटर्स के द्वारा आपको एक लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। एजुकेटर आपके एग्जाम की फुल ऑन तैयारी कराएंगे। आप कहीं भी कभी भी असीमित लाइव क्लास का आनंद उठा सकते हो। वीकली क्विज होगा जिससे आप अपनी क्षमताओं को जांच सकते हो। सभी प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने के नए आकर्षक तरीके एजुकेटर आपको बताते हैं। पीडीएफ आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रॉपर गाइडेंस मिलते हैं। भैया कंप्लीट कॉम्बिनेशन पैकेज है अगर आप प्लस में अपने आप को सब्सक्राइब करते हो तो। करना क्या होता है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर अनअकैडमी का लोगो आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल डाल करके आपको करना है साइन अप। और जैसे ही आप कर लेंगे साइन अप खुद को, यहाँ पे जाइए, सर्च करिए जिस भी एग्जाम की आप कर रहे हैं तैयारी। बहुत सारी फ्री क्लासेस डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगी। 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने का प्लान है भैया, जिसमें अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जो कि है -10, तो आपको 10% का शुद्ध लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड -10 टू गेट 10% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। आप किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, ओ आई एम नॉट विजिबल। ठीक है, आप किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल कर सकते हो। और बस कोड जो आपको इस्तेमाल करना है वो क्या करना है, -10 लगाना है, MANAS 10, जो कि मेरा नाम है। और 10 लगा देना 10% ऑफ के लिए। तो एक स्लाइड मिसिंग है इसमें। सो मैं मानस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस टॉपिक में, जो कि है मिसिंग कैरेक्टर। भैया मिसिंग कैरेक्टर के ऊपर आज हम लोग कुछ बातें करेंगे। मिसिंग कैरेक्टर के सिद्धांत को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एप्लीकेशन को समझेंगे, कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन सब के ऊपर आज मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, सभी लोग समझ लें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। आप लोगों को मजा आने वाली है और सारी बात आप लोगों को समझ में आएगी। बस शर्त इतना है कि जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे मैं उतने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करवाता रहूंगा। एंड ये पार्ट 1 पार्ट 2 में भी आ सकता है। ये होल एंड सोल ये एक वीडियो में कंपाइल करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि इसको आपको हर एक लहजे में समझा दूं, सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हर एक चीज मैं आपको समझा दूं। इस कदर आपको बताऊं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और प्रॉब्लम तो वैसे आएगी भी नहीं, और अगर आई भी तो छू करके चली जाएगी, बहुत देर रुकेगी नहीं। ठीक है भैया, तो चलो शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, जो कि बेस्ड है टॉपिक मिसिंग कैरेक्टर। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया ये। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार देखें। और देखने का मतलब ये नहीं कि बस यूं करके देखे जा रहे हो। देखो, इसको सॉल्व करो और बताओ जरा क्या आंसर निकाल सकते हो इसका। और यहाँ पे 25, 21, 18, 16, 15 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है।
मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर इस टाइप के टॉपिक आए तो आपको करना क्या है, अगर उस टाइप के टॉपिक आए तो आपको करना क्या है। तो एक बार मैं चाहता हूं इसको जरा एक बार तुम लगाने की कोशिश करो, और 10 सेकंड बाद मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। लेट मी ड्रिंक माय वाटर फर्स्ट। देखो इधर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो करना क्या है ये समझो। सबसे पहले 25 है, 21 है, 18 है, 16 है, 15 है। अब क्या होगा यहाँ पर? तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है -4। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है -3। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है -2। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है -1। अब -0 तो होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पहले आएगा बाद में नहीं आएगा, तो ये इस कॉमा की हमें कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे होना चाहिए -5। तो 25 + 5 कितना होता है? 30 होता है, और 30 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो हमारा एक करेक्ट आंसर के रूप में सामने आ जाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या कह रहा है ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो जरा, चिंतन करो, मनन करो। मीन्स थिंक, एनालाइज एंड देन ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर। लेकिन फर्स्ट थिंक देन एनालाइज। तो अब ये यहां पर क्या कहना चाह रहा है देखो जरा। देखो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है समझो जरा। यहां पे ये कह रहा है कि 2 है, फिर बन रहा है क्वेश्चन मार्क। मेरी आदत है मैं हर चीज को नंबर सीरीज की तरह करता हूं। फिर ये बनना है 256। अब देखो 16 का तो ये बनना है स्क्वायर में। कलर एक बार चेंज करो, बहुत अच्छी तरीके से दिखेगा। 16 का तो देखो ये बनना है स्क्वायर। क्या बनना है भैया? 16 का तो ये देखो भैया बन रहा है स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि यहां ये इसका स्क्वायर बनना चाहिए, और ये इसका स्क्वायर बनना चाहिए। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ऐसे बना 2, फिर ये बना 2 का स्क्वायर, फिर ये बना 2 का स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ये बना 2 के स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब यहां पे तो 2 ही आएगा, यहां पे 4 आएगा, यहां पे आएगा 16, यहां पे आएगा 2 की पावर 8, मतलब 256। ये कुल मिलाकर के इस सिनेरियो पे चल रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 16, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। ईमानदारी से बताते भी रहना, ठीक है, कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है और जवाब देना है। क्या आंसर निकालोगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है ये बताना है जरा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग व्हाट? देखो यहां पे 4 है, यहां पे 3 है। अच्छा अगर ये 3 है तो हम ये कह सकते हैं ना ये 3 का स्क्वायर है। क्यों भैया? कलर चेंज करने दो। ये 3 है तो इसको हम कह सकते हैं ना ये 3 का स्क्वायर है। ये 5 है तो इसको हम कह सकते हैं ना ये 5 का स्क्वायर है। ये 4 है तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है। तो ये 9 है, तो या तो यहाँ पे 3 होना चाहिए जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसको 3 का स्क्वायर कहते हैं। इसका मतलब इसको हम कहेंगे 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर होता है 81। और 81 मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब तुम एक तरीका समझ रहे हो कि अभी तक हम लोगों ने कुछ ही तरीकों के ऊपर चर्चा की, और कुछ ही तरीकों के ऊपर चर्चा करते करते हमें एक माइंडसेट मिल रहा है प्रॉपर कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो बनने चाहिए मिसिंग कैरेक्टर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। 4 को हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 एक स्टार बना दिया, और जब भी कोई क्वेश्चन आपको स्टार फॉर्मेट में मिले तो उस केस में क्या करना होता है? उस केस में आपको करना होता है कि आप इसको नंबर सीरीज की तरह सॉल्व करने की कोशिश करिए। नंबर सीरीज की तरह सॉल्व करने की कोशिश करें, मतलब 7, फिर 15, छोटे से बड़े तक में लिखो, फिर 31, फिर 63, फिर 127, फिर यहां पे क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो 7 और 15 लमसम लमसम 2 टाइम्स, हाँ या ना? 7 और 15 लमसम लमसम 2 टाइम्स। 15 और 31 अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स। 31 और 6, 30 और 60, मतलब राउंड ऑफ करो,
30 और 60 दो गुना, 60 और 120 दो गुना। भैया काफी कुछ हमको समझ में आ गया कि ये तो 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, ये एग्जैक्टली नहीं लेकिन हाँ 2 टाइम्स तो है, ये भी 2 टाइम्स है। अब सवाल ये उठता है कि 7 टू जा 14 + 1 15 होता है, 15 टू जा 30, 30 + 1 तो 31 टू जा 62 + 1, तो यहां पर भी +1 तो यहां पर भी +1। नाउ 127 को अगर आप डबल करोगे तो 7 टू जा 14, 2 टू जा 4 1 5 254, और अगर हम यहाँ पे +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। तो 255 हमारा आंसर हो जाएगा, और 255 का मतलब डी ऑप्शन इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको स्टार टाइप के क्वेश्चन मिले या ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिले, नंबर सीरीज का पैटर्न बनाने की कोशिश करो। ठीक है, कोशिश ये करो कि नंबर सीरीज का एक पैटर्न बने जहां पे ये हम एक प्रॉपर स्लोप के थ्रू लॉजिक निकाल लें। अब ये स्लोप क्या होता है जब नंबर सीरीज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे दिमाग लगाओ कि क्या आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, इस पे जरा एक दिमाग लगाओ कि क्या आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हम्म 14 6 18 27, 14 6 18 27। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से बना है, यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे, एक बॉक्स यहाँ पे। 14 6 18 20। अरे मैंने लिखा क्यों यार, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ऊपर इस पे व्हाइट नहीं दिखेगा, यहाँ तो दिखेगा। चलो कोई बात नहीं, देखो देखो देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 और 6 को जोड़ा तो ये आ गया। अब 18 और 7 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। 18 + 7 कितना होता है, 25। भाई देखो 14 में 6 को जोड़ा तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब 18 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 कहां दे रखा, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। यहां पर मैंने तुमको न सिर्फ एक क्वेश्चन कराया बल्कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने तुम लोगों को बताया। क्लियर हुई बात यहां पर? ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। बिल्कुल सेम लॉजिक है, मैं चाहता हूं बिल्कुल निश्चिंती से इसका आंसर तुम निकालो। क्या निकालोगे बताओ जरा। क्या आंसर निकालोगे इसका, ये बताओ जरा सबसे पहले। देखो, जब ये भी हमारा ये जो बॉक्स बना हुआ है, 6 + 1 कितना होता है, 7। तो 3 में हम ऐसा क्या जोड़ देंगे जो ऊपर वाला 6 हमको मिल जाए। तो तुम कहोगे सर 3 में 3 जोड़ देंगे तो 3 आंसर हो गया हमारा। बस डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया करेक्ट। और कुछ चाहिए हमको, और कुछ भी नहीं चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, एज सिंपल एज दैट। और क्या चाहिए हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। थोड़ा विचारलीन मुद्रा में जाओ, मीन्स गेट इन टू थिंकिंग स्टेज एंड ट्राई टू फाइंड द लॉजिक ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। देखो भाई बहुत आसान है, हम इसको रो वाइज अगर सॉल्व करें, क्योंकि दो छोटे नंबर एक बड़ा नंबर, हमेशा ऐसा सेट उठाओ। देखो यहाँ पे दो छोटे नंबर एक बड़ा नंबर, तो ये छोटा ही नंबर होगा, जाहिर सी बात है। अगर 63 दिया है, मान लो अगर हम रो 1 के ऊपर आ रहे हैं, रो 1 क्या कह रहा है, 63 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया, हमको पता है ना, 7 9 जा 63। 30 दिया है, 5 दिया और 6 दिया, हमको पता है ना, 6 5 जा 30। फिर 20 दिया है, 4 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, हमको पता है 4 इंटू क्वेश्चन मार्क कितना होता है। भाई अपॉन कर लो, 4 5 जा, यानी यहां पे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग व्हाट। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। 24 25 50 24 20 10 4 9 3 12 5 क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का?
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, सेम लॉजिक लगाओ जरा। और जैसे ही सेम लॉजिक लगाओगे ना, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 कहना क्या चाह रहा है। चलो देखते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो अगर हम यहां पे लें, देखो यहां पे कॉलम कितने हैं, तो कॉलम यहां पे है 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। रो कितने हैं, रो 1, रो 2, रो 3 और रो 4। यानी कि ये 4x3 की मैट्रिक्स है, और जब भी 4x3 या 3x4 की मैट्रिक्स हो, तो मैंने जितने भी लॉजिक देखे हैं उसमें यही आता है कि कॉलम वाइज प्रेफरेंस दीजिए। आप प्रेफर करिए सॉल्व करना कैसे, कॉलम वाइज, ठीक है। आप प्रेफर करिए सॉल्व करना किस तरीके से, कॉलम वाइज, ठीक। तो जरा चेक करते हैं। अगर हम कॉलम वाइज उठाते हैं तो 24 आ रहा, मतलब ये कॉलम वाइज अगर हम उठाते हैं तो 24 आ रहा है, 24 आ रहा है, 4 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो 24 प्लस 24 कितना होता है, 48 होता है। 48 अपॉन 4 कितना होता है, 12 होता है। करके देख लो, 48 अपॉन 4 इक्वल टू 12 होता है। अब जरा ये वाला कॉलम उठाते हैं एक बार। सो 25, 25, 9 और 5। 25 प्लस 25, सॉरी 25 प्लस 20 कितना होता है, 45। 45 डिवाइडेड बाई 9 करो, 9 5 जा 45। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब अपने आंसर वाले पे आते हैं। 5 प्लस 10 अपॉन 3 इक्वल टू, 5 प्लस 10 कितना होता है, 60। 60 अपॉन 3 कितना होता है, 20। यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, तुमको क्वेश्चन करने के साथ साथ एक फंडे को समझने का नया तरीका भी मिल रहा है, फंडे को देखने का नया तरीका ही मिल रहा है ना। मिल रहा है ना भैया, बोलो हाँ मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 9, मैं मौका दे रहा हूं पूरा इसको सॉल्व करने का, 15 सेकेंड है। निकल गया होगा आंसर अभी तक तो इसका। देखो, ये भी क्या नाम है, 3x4 या 4x3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कॉलम वाइज ही प्रेफरेंस से। तो कॉलम नंबर 1 को जरा उठाओ पहले, तो कह रहा है 7, 2, 4, 36। 36 को तोड़ा तो याद आया 9 into 4, जिसमें 4 तो हमको दे ही रखा है, 9 बनाना है। 9 कैसे बनाओगे, 7 प्लस 2 9 होता है। 7 प्लस 2, अब वहां पे डिवाइड कर रहे थे पिछले वाले में, यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिमिलरली अब जरा कॉलम नंबर 2 की तरफ आते हैं। 6 प्लस 8 कितना होता है, 14। 14 इंटू 3 कितना होता है, 42 होता है। बिल्कुल सही है, देखो ये भी आ रहा है। फिर 9 प्लस 4 होता है 13, और 13 में अगर हम क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करें तो क्या 26 आएगा। तो ये तो हो जाएगा 13। 13 इंटू क्वेश्चन मार्क विल गिव यू 26। 13 से 26 को काटा 2, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 2, यानी यहां पे आ जाएगा 2। तो 9 4 13, 13 इंटू 2 26 होता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, बताओ सर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अब यहां पर अगर आप देखो तो कुछ भी आपको रो कॉलम नहीं दिख रहा, सब एक जैसे नंबर दिख रहे हैं। मतलब यहां पर लगेगा कोई नया लॉजिक, न्यू लॉजिक यहां पर लगेगा। और वही लॉजिक हमको यहां पे लगाना, हालांकि कुछ ऐसा इतना तगड़ा लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा बस ये सोचना है आपको। क्या लॉजिक आप यहां पर लगाओगे, आपको बस ये सोचना है, और कुछ भी नहीं आपको सोचना है।
देखो यहाँ पे ये 92 है, अगर इसमें हम 64 जोड़े, हम कॉलम वाइज चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर हम इसमें 52 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 2 8, 9 6 15, 15 5 20, 208। यहां पर देखो 70, 53, 45, 5 3 8, 7 5 12 4 16। और यहां पर अगर मैं देखूं तो अब इसके और भी तरीके बताऊंगा। देखो यहां पे कितने का अंतर आ रहा, -40 का, तो यहां पर भी कितने का अंतर आएगा, -40 का। -40 का मतलब कितना हुआ, यहां पे आना चाहिए 128। खैर, तो ये देखो 48 और 72 कितना होता है, 8 2 10, 7 5 12, यानी कि 8 आना चाहिए, तो 8 तो आएगा नहीं। ये तरीका अच्छा यहाँ पे नहीं लगेगा, एक काम करते हैं जरा, कॉलम वाइज जरा जोड़ करके देखते हैं भैया। 92 प्लस 70 प्लस 48, 8 2 10, 5 7 5 12, 12 9 210, ये आ रहा है। यहाँ पे जोड़ के देखते हैं, 64, 53, 42, 3 2 5 5 4 9, 3 2 5 5 4 9, 6 5 11, 11 4 17, ना ये भी नहीं आएगा। तो फिर चलो फाइनली तरीका लगाते हैं यहाँ पर। फाइनल तरीका ये है कि पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़ो। 92 और 48 कितना होता है, 8 2 10, 9 1 10 4, 140, और 140 का डिवाइड बाई 2 करो तो कितना आ जाएगा, 70, जो कि देखो यहाँ पर आ रहा है। फिर इन दोनों को जोड़ो, 64 और 42 को। 64 और 42 को जोड़ा, 4 2 6 6 4 10, और इसको डिवाइड बाई 2 किया, कितना आ जाएगा, 53, ये देखो यहाँ पर आ रहा है। फिर इन दोनों को जोड़ो, और तो 52 में अगर हम क्वेश्चन मार्क जोड़ेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो एक काम करते हैं, जरा इसी को सॉल्व करते हैं। 52 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 45 इंटू 2 यानी 90। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 90 माइनस 52। तो 9 में से 0 में से 2 गया 8, और 8 में से 5 गया 38, हमारा आंसर हो गया। सी ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि यहां पे देखो कॉलम वाइज में पहले और आखिरी वाले को, सॉरी रो वाइज में पहले और आखिरी को जोड़ा, उसके बाद उसका एवरेज निकाल दिया तो ये आ गया। पहले और आखिरी वाले को जोड़ा, फिर एवरेज निकाल दिया तो ये आ गया। यानी कि फर्स्ट लॉजिक ये है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इक्वल टू सेकेंड डिजिट। ये बहुत फेमस लॉजिक है, कोई ऐसा नहीं नया क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस लॉजिक है। ठीक है, तो ये देखो, ये फिर से स्टार वाला आ गया। स्टार वाले के लिए मैंने बताया है कि क्या करना है भैया आपको, निकालो आंसर। क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। वही सेम काम करना है जो करते हैं हम लोग। देखो अगर यहां पर हम देखें क्या आंसर निकाल सकते हैं, सबसे पहले समझो जरा इसको। वही सेम काम करेंगे। क्या करेंगे, 5 लिखा, 12 लिखा, फिर हमने यहाँ पे लिखा 26, फिर हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन मार्क, फिर हमने लिखा 110, फिर हमने लिखा 222। डबल डबल के आसपास है, 5 2 जा 10, 12 2 जा, फिर ये भी 2 होगा, फिर ये भी 2 होगा, फिर ये भी 2 होगा। ठीक, देखें क्लैश तो नहीं हो रहा फोटो से, नहीं हो रहा। 5 2 जा 10 प्लस 2 12 होता है, 12 2 जा 24 प्लस 2 26 होता है, 26 इंटू 2 होता है 52, यानी 52, 52 में 2 जोड़ोगे तो 54 आएगा। 54 2 जा 108 प्लस 2 110। यहां पर 220 प्लस 2, तो ठीक है, तो यहां पे क्या लॉजिक लग रहा था, इंटू 2 प्लस 2 का लॉजिक लग रहा था। तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 54। 54 हमें कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, इसका आंसर निकालो जरा।
हम्म। यहां पर वही काम करना है जो मैंने तुम्हें बताया था। क्या करना है? तीन रो और सॉरी, रो दिख रही तुम्हें, चार कॉलम दिख रहे हैं, तीन कॉलम वाइज प्रेफरेंस, सो आंसर निकालो। कैसे निकालोगे? देखो यहां पर हमने कॉलम वन लिया, पहले 9 लिया, 5 लिया, 3 लिया, 135 लिया। तो 5 into 3 कितना होता है? 15। 15 9 जा कितना होता है? 135 होता है। कॉलम टू लिया हमने 5, अब पता चल गया लॉजिक। 5 into 7 28, 28 into 4 कितना होता है? 140 होता है। फिर 6 into question mark into 5, ये कितना होता है? ये होता है 150 होता है। तो 6 5 जा कितना होता है? 30। 30 को जरा इससे काटो तो कितना आ जाएगा? 35 जा, यानी यहाँ पे 5 होना चाहिए। तो देखो 6 5 जा 30, 30 into 5 150, तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 5 वाला। तो 5 वाला आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। 13 वाला क्या कह रहा है ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ये बताओ जरा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और मैं तारीफ करता हूं ऐसे क्वेश्चंस की। देखो यहां पर अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो किस तरीके से करेंगे इसको समझो जरा। ये क्या कह रहा है? चार है, कॉलम वाइज रो वाइज उठाओ। चार है, 1.5 है, और 21 पॉइंट अपॉन 5। 4 + 5 कितना होता है? 4 + 1/5, 5 4 जा 20, 20 + 1/5 यानी कि 21/5। अब ये वाला उठाते हैं जरा। ये क्या कह रहा है? 1 + 1/2। अब तो लॉजिक पता ही चल गया कितना हो जाएगा। 2 1 जा 2 + 1 3/2। चलो ठीक है। 2 + question mark विल गिव यू 8/3। तो 2 को अगर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? question mark = 8/3 -2। 3 2 जा 6, तो 8 - 6/3 यानी कि कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2/3 यानी सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी अवर आंसर। क्लियर हुई बात? 14th की तरफ आते हैं। 14th वाला क्या कह रहा है ये बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 14th क्या कह रहा है? सेम काम है। हम चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं। कैसे? यही जैसे बताया था, नंबर सीरीज की तरह लिख लो इसको। तो 8 27, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 64, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 125, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 216, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। ये भैया 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। देखो देखते ही लॉजिक पकड़ में आ गया। ये 4 का क्यूब है, ये हमारा 5 का क्यूब, ये हमारा 6 का क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा 7 का क्यूब, यानी कि 343। तो 343 कहां दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 343। इज इट क्लियर और नॉट? 343 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये गोला स्टार वाले क्वेश्चन डराते नहीं होंगे, है ना? ये बड़े आराम से हो जाते होंगे। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। और 15 इस वीडियो पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। फिर 15 के बाद 16 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब वीडियो सेट 2 के ऊपर आएंगे, मतलब क्लास 2 पे देखेंगे। ठीक है? वीडियो वीडियो आदत हो गई है वीडियो बोलने की। तो चलो ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल वैसे ही करो। बिल्कुल वैसे ही करो जैसे बताया है। देखो 6 8 3 51, क्योंकि ये 4/3 की मैट्रिक्स है तो हम कॉलम वाइज ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है? 4/3 की मैट्रिक्स है तो कॉलम वाइज ही प्रेफरेंस देंगे। तो 6 into 8 कितना होता है? 48, और 48 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। कॉलम दो की तरफ आते हैं। 15, 4, 5 और 65। तो 15 into 4 कितना होता है? 60, और 60 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। फिर 20
5, 20 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 100। 100 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 यानी 120। 20 इंटू 5 100, 100 प्लस 20 विल गिव यू 120। तो 120 यहां पर आ गया। तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अभी तक करे हैं मिसिंग कैरेक्टर में। मिसिंग कैरेक्टर की बहुत वाइड रेंज नहीं होती है। मिसिंग कैरेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कहीं से कुछ भी उठाकर पूछ लिया जाएगा, ये सरासर बेवकूफी है। कहीं से कुछ भी उठाकर के कोई नहीं पूछता है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर लॉजिक होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेट होते हैं, वहीं से चीजें पूछी जाती हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको करने होते हैं। उसी का एक आइडियोलॉजी आपको दी जाती है, वही एक काम, वही सेट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो घबराने की कतई कोई जरूरत ना है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं। आपने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद और जय श्री राम। बहुत ही धन्यवाद कि आपने सेशन अटेंड किया। वीडियो को लाइक जरूर करना भैया। हमारा चैनल है अन अकेडमी डिफेंस स्क्वाड, उसको भी जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। उसको भी जरा कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा मिसिंग कैरेक्टर पार्ट 2 के ऊपर। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। जय हिंद एंड जय श्री राम।